कई जीजी सही है कि गलत है बोलो तो। और हमारा जीजा होन, कई रिश्ते जो घर में नहीं बन पाते वो रिश्ते पंडालों में बन जाते हैं भगवान की अविरल भक्ति के। और ये रिश्ते साधारण नहीं है, ये रिश्ते साधारण नहीं है। संसार के लोग तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे, पर जिसने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है वो महादेव तुम्हारा यहां भी हाथ नहीं छोड़ेगा और वहां भी हाथ नहीं छोड़ेगा, ये निश्चित है, निश्चित। ये देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है, पवित्र कथा। आपको मालूम हो नामदेव जी ने, नामदेव जी से कहा, नामदेव जी तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा? नामदेव जी से कहा, नामदेव जी तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? नामदेव जी ने कहा मैंने 4 चीजें आजमा कर रखी है, अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त। अगर अच्छा मित्र होगा, अच्छा दोस्त होगा तो वो तुम्हें डूबने नहीं देगा। और नामदेव जी महाराज भारत की भूमि के वो संत थे जिन्होंने सबसे ज्यादा समय पंजाब की भूमि पर निकाला। पंजाब की भूमि पर जब नामदेव जी गए तो गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को गले लगा लिया। और नामदेव जी को इतना, दोनों के बीच में सत्संग होता, दोनों के बीच में इतना सत्संग होता, तो नामदेव जी ने ओढ़ानागनाथ में, नामदेव जी ने ओढ़ानागनाथ में जाकर कह दिया कि अगर अच्छा मित्र तुम्हें मिल जाए, अच्छा सखा तुम्हें मिल जाए, अच्छा दोस्त तुम्हें मिल जाए तो वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है और परमात्मा से मिला देता है। ये गुरु नानक देव जी ने ज्ञान दिया था नामदेव जी महाराज को कि माया में मत भ्रमित होना, नामदेव माया में मत पड़ना, भक्ति में लगे रहना। दुनिया तेरा अपमान भी करे तो भक्ति में लगे रहना, भजन में लगे रहना। दुनिया तुझे ताना भी दे तो भक्ति में लगे रहना, भजन में लगे रहना। दुनिया तुझे धक्के मार कर निकाल दे तो भक्ति में लगे रहना, भजन में लगे रहना। ये गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा था, तो नामदेव जी ने उसको स्वीकार किया, स्वीकार किया। मंदिर के पीछे पड़े रहने के बाद भी नामदेव जी ने भगवान की अविरल भक्ति करते रहे, करते रहे, करते रहे। आखिरी में ये हुआ कि पत्थर का मंदिर का गेट भी बदल गया। ये गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को ज्ञान दिया था, वो सामने आ गया। जो बोले सोनिहाल शास्त्रीय, ये नामदेव जी महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया, ये गुरु नानक देव जी ने ज्ञान उपदेश दिया। इसलिए नामदेव जी कहते हैं 4 चीजें अपने साथ में रखो अच्छी, जो आपको मंजिल तक पहुंचा दे। एक अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र, दूसरे नंबर पर अच्छी किताब। जिस पुस्तक को पढ़ रहे हो, जिस अध्याय को पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, जिस विषय को पढ़ रहे हो, मैं बेटियों से निवेदन करूंगा, मेरे बेटाओं से निवेदन करूंगा, तुम जिस सब्जेक्ट को चुनो अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, तुम जिस सब्जेक्ट को चुनो, तुम कॉमर्स लिए हो, तुम कंप्यूटर प्लस कॉमर्स लिए हो, तुम मैथ लिए हो, तुम साइंस लिए हो, तुम जो लिए हो, उस सब्जेक्ट को तुमको खुद को चुनना है। एक पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे रोड पे खड़े होकर। पति बोला मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली कैसे बनाओगे? मैं इंजीनियर बनाऊंगा। दोनों में इतना झगड़ा हो गया कि पूछो ही मत। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, उन्होंने कहा काहे को झगड़ रहे हो? पति बोला मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली मैं इंजीनियर बनाऊंगी। गुरुजी ने कहा एक काम करो, बेटे को बुला लो, उससे पूछ लो वो उसे क्या बनना है। इतने में पत्नी बोली वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, अभी उसका जन्म ही नहीं हुआ, जन्म हुआ नहीं और झगड़ा करने बैठ गए। कल हमसे वो ललित महाराज कह रहे थे कि गुरुजी जब से मोबाइल आया है ना मेरे पास में, तब से मेरी लाइफ बन गई। मैंने कहा इतना? मैंने कहा ये मोबाइल जब से आया ना इसने सब नाश कर दिया। मोबाइल आया, पहले टार्च चलती थी, बोलो ईमानदारी से, जम के बोलो चलती थी कि नहीं चलती थी? मोबाइल आया, टार्च खत्म हो गई। पहले रेडियो चलता था, छोटा वाला हेडफोन, मोबाइल आया, रेडियो, बोलते जाओ जल्दी बोलो, खत। पहले MP3 चलता था, मोबाइल आया, MP3 खत।
पहले कैलेंडर चलता था, पंचांग चलता था, मोबाइल आया, कैलेंडर पंचांग खत्म। और तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया, तुम भी खत्म। कोई नहीं बचा सकता तुमको। फिर तो अम्बे तू है जगदम्बे, जय हो मेरी खंडवा वाली। फिर कोई नहीं बचा सकता। मोबाइल आया, टार्च खत्म, मोबाइल आया MP3 खत्म, मोबाइल आया रेडियो खत्म, मोबाइल आया पंचांग कैलेंडर खत्म, और मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया कि तुम खत्म। इसलिए तुम देखना मोबाइल वाले इतने चतुर होते हैं, जब पत्नी अच्छे से सो जाए तब मोबाइल इधर भी नहीं, पत्नी की साइड नहीं, इधर साइड, और वो भी तकिए के नीचे। और ना जाने कौन कौन सी बटन लगा के रखते हैं, फिंगर